इस वीडियो में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है, समझा है कि आखिर क्या होता है प्रतिरोध। तो जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप जरूर देखें, सारी चीजें समझने के लिए उन वीडियोस को देखिए और समझिए। यहां पर जो हम देख रहे हैं एक नया टॉपिक प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में। इसमें दो प्रकार के संयोजन, हम प्रतिरोध की जो संयोजन है वो दो प्रकार के संयोजन पढ़ेंगे। हम यहाँ पे जो प्रतिरोधों के संयोजन है वो दो प्रकार के हम संयोजन यहाँ स्टडी करेंगे। एक जो संयोजन होगा वो होगा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा जो संयोजन होगा वो होगा समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन और समांतर क्रम संयोजन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको हम कई बार समांतर क्रम संयोजन को पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं जो पहला जो हमारा संयोजन है श्रेणी क्रम संयोजन, उसको यहां समझ लेते हैं आखिर क्या होता है। यहां पर देखिए हमने श्रेणी क्रम संयोजन करने के लिए एक ये प्रतिरोध लिया और जो दूसरा प्रतिरोध है वो लिया और एक तीसरा प्रतिरोध लिया। हमने तीन प्रतिरोध यहां पे लिए और इन प्रतिरोधों को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। हमने माना कि ये प्रतिरोध जो ये तार है इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है और इसका प्रतिरोध R3 है। इस तरीके से हमने क्या किया है, तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, जो पहला प्रतिरोध है, जो पहला तार है उसका दूसरा सिरा, दूसरा जो प्रतिरोध R2 है जो तार है वो उसका पहला सिरा, R1 के दूसरे सिरे से R2 का पहला सिरा, इसी तरीके से R2 के दूसरे सिरे से R3 का पहला सिरा जोड़ देते हैं। और आगे भी जोड़ना है हमको, मान लिया R4 जोड़ना है तो R4 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से हम जोड़ करके इस तरीके से सीरीज कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन बना लेते हैं और उनको फिर हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं। मान लिया कि इस बैटरी का जो विभवांतर है वो V है। तो अब क्या होगा, जो यहां से जो आवेश प्रवाहित होगा, देखिए पहले इस मान लिया कि जो आवेश प्रवाहित होगा विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या कहते हैं विद्युत धारा को, हम कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को। तो जो इसमें जो आवेश प्रवाहित होगा, मान लिया कि सपोज कि इसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, मान लिया कि Q आवेश प्रवाहित हो रहा है, ऐसे मान लेते हैं हम। तो अब जो इसमें Q आवेश प्रवाहित होगा R1 में, तो वही आवेश R2 में प्रवाहित होना चाहिए और फिर वही आवेश R3 में प्रवाहित होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आवेश के प्रवाह की दर R1 में होगी वही आवेश के प्रवाह की दर R2 में होगी और वही आवेश के प्रवाह की दर R3 में होगी। इसका मतलब जो Q/T का मान होगा और जिसको हम क्या कहते हैं, I कहते हैं, तो इसका मतलब I का मान, I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा। विद्युत धारा R1 में भी वही होगी, R2 में भी वही होगी और R3 में भी वही होगी। इसका मतलब जो विद्युत धारा है वो समान है तीनों में। क्यों समान है, क्योंकि तीनों में से जो आवेश प्रवाह की दर है, जो आवेश प्रवाहित हो रहा है, जिस दर से इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है उसी दर से इसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी दर से इसमें R1 में, R2 में, R3 में जो आवेश के प्रवाह की दर है वो समान है, इसलिए विद्युत धारा का मान यहां समान है। लेकिन देखिए इस प्रतिरोध में जैसे मान लिया कि जो विभवांतर होगा, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वो भी अलग होगा। यहां पर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो इसका मतलब इनके सिरों के बीच जो विभवांतर होंगे वो अलग अलग होंगे। मान लिया कि यहां पर जो विभवांतर है वो V1 है और यहां पर जो विभवांतर है वो V2 है और यहां पर जो विभवांतर है वो V3 है। तो इस तरीके से हम इनको
सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़ लेते हैं। अब मान लिया देखिए यहां पर हमने क्या किया है, इसको किससे जोड़ा है, इसको V विभवांतर की बैटरी से, इस जो ये कॉम्बिनेशन है हमने इसको V विभवांतर की बैटरी से जोड़ा है। तो यहां पर देखिए V बराबर क्या हो गया, V बराबर हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3, यही तो हो गया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब ओम का नियम जो हमको बताता है, ओम का नियम क्या बताता है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार हमको क्या पता चलता है, हमको पता चलता है कि V अपॉन I का अनुपात एक नियतांक होता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। तो V अपॉन I बराबर R। तो अब देखिए अब क्या होगा, यहां से हम देखते हैं पहले प्रतिरोध के बीच विभवांतर क्या है, V1 है। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से जो विद्युत धारा इसमें I है और इसका प्रतिरोध क्या है, R1 है। तो V1 बराबर क्या हो गया, IR1। V1 बराबर क्या हो गया, IR1। इसी तरीके से V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। और इसी तरीके से यहां पर देखिए V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। V3 बराबर क्या हो गया, IR3। तो अब ये V1, V2, V3 के मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो V बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, यहां से देखिए IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ऐसा हो गया अब हमारे पास V बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। लेकिन अगर देखिए जो ये तीन प्रतिरोध है, इनका अगर हम तुल्य प्रतिरोध लें, और वो तुल्य प्रतिरोध क्या है, वो R है, और उसको हमने बिल्कुल इस तरीके से V विभवांतर की बैटरी से जोड़ दिया, तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है। तो अब यहां से जो V बराबर क्या हो जाएगा, यहां से V बराबर हो जाएगा IR। R क्या है यहां पे, इनका तुल्य प्रतिरोध है। तो V बराबर हो गया IR। तो IR बराबर क्या हो गया, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से देखिए I कॉमन ले लीजिए तो दोनों पक्षों से I कैंसिल हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो गया, आपसे R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, श्रेणी क्रम में जो हम प्रतिरोध जोड़ते हैं उनका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। यहां से पता चल रहा है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये था जो अभी हमने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम देखिए इसमें एक दूसरा प्रकार भी देख सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन के लिए हम क्या करें, देखिए यहां पर बिल्कुल इसी तरीके से हमने तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है, यहां से हम देख रहे हैं इस तरीके से हमने तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया और अब इनको एक बैटरी से हमने जोड़ दिया। अब हम देख रहे हैं दूसरा प्रकार क्या, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में हमने क्या किया, देखिए तीन प्रतिरोध लिए R1, R2, R3। इसका देखिए पहला सिरा मान लिया कि बिंदु A है और ये बिंदु B है। इसका पहला सिरा बिंदु A पर जुड़ा हुआ है R1 का, R2 का पहला सिरा बिंदु A पर जुड़ा हुआ है और R3 का पहला सिरा बिंदु A पर जुड़ा हुआ है।
इसी तरीके से R1 का दूसरा सिरा बिंदु B पर जुड़ा हुआ है, R2 का दूसरा सिरा बिंदु B पर जुड़ा हुआ है और R3 का दूसरा सिरा बिंदु B पर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके पहले सिरे एक बिंदु पर और दूसरे सिरे दूसरे बिंदु पर जोड़ करके उनको एक बैटरी से हम संयोजित कर देते हैं। अगर मान लिया कि ये इस बैटरी का विभवांतर V है, तो अब क्या होगा देखिए, यहां से अगर हम देखेंगे इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, मान लिया कि विद्युत धारा वो I है। अब क्या होगा, यहां से देखिए ये विद्युत धारा जो I प्रवाहित होगी यहां पर ये विभाजित हो जाती है, यहां पर विभाजित हो जाती है तीन भागों में। अगर मान लिया ये I1 है यहां पर और ये यहां पर I2 है और यहां पर ये I3 है। इसका मतलब R1 के जो प्रतिरोध R1 है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I1 है और जो R2 है उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I2 है और जो R3 प्रतिरोध है इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I3 है। यहां से जो विद्युत धारा इस पॉइंट पर जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर ये तीन भागों में विभाजित हो जाती है और उन तीन भागों को हमने I1, I2, I3 मान लिया है। अब देखिए ये जो सिरे हैं A, जो बिंदु हैं A और B, यहां से यहां तक हम पहुंचेंगे तो देखिए, और यहां से यहां तक हम पहुंचेंगे तो बिंदु A और B के बीच विभवांतर कितना है, V है, V। तो क्योंकि यहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है इसलिए बिंदु A व B के बीच विभवांतर V है। अब ये वाली जो तीनों प्रतिरोध हैं इनके पहले सिरे बिंदु A पर और दूसरे सिरे बिंदु B पर सीधे जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वो वही होगा जो A और B के बीच का विभवांतर है। तो अब क्या होगा, यहां पर भी विभवांतर कैसा होगा, V होगा, और यहां पर भी विभवांतर कैसा होगा, इसके सिरों के बीच अगर हम विभवांतर लें ये भी V होगा और यहां पर भी हम विभवांतर लें तो ये भी V होगा। इसका मतलब अब क्या होगा कि जो विद्युत धारा जो होगी इनमें अलग अलग होगी लेकिन विभवांतर का मान कैसा होगा, समान होगा। यहां पर भी V, यहां पर भी V और यहां पर भी V, क्योंकि बैटरी का जो विभवांतर है वो V है और ये जो तीनों जो प्रतिरोध है इनके यहां पर जो पहले सिरे यहां पर इस बिंदु पर सीधे जुड़े हुए हैं और दूसरे सिरे इस बिंदु पर सीधे जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके बीच विभवांतर का मान कैसा होगा, समान होगा। तो अब जरा यहां से देखिए जो कुल विद्युत धारा हो जाएगी वो यहां पर हम इसको लिख लेते हैं। जो कुल विद्युत धारा है यहां पर हो जाएगी, क्या हो जाएगी वो, I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 और इसको हमने समीकरण फर्स्ट कह दिया। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, यहां पर हम मान लेते हैं इसको समीकरण हमने फर्स्ट कह दिया। तो अब यहां से देखिए फिर ओम का नियम हमको क्या बताता है, ओम का नियम हमको बताता है V बराबर क्या होता है, I R। ठीक हो गया, तो I बराबर क्या हो गया, यहां से I बराबर हो गया V अपॉन R। ठीक हो गया, तो अब हम अगर इस प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विद्युत धारा है उसको हम I1 हमने माना है और इसका प्रतिरोध है R1 और विभवांतर का मान क्या है, V है। तो V I1 बराबर क्या हो गया, V अपॉन R1। ठीक हो गया, इसी तरीके से I2 बराबर क्या हो गया, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है, या इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या हो रही है, I2 हो रही है। तो I2 बराबर क्या हो गया, V अपॉन और प्रतिरोध क्या है, R2 है। ठीक हो गया, इसी तरीके से I3 बराबर क्या हो गया, V अपॉन R3, क्योंकि इसका प्रतिरोध R3 है और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो I3 है। अब ये I1, I2, I3 के मान हमने कहां रख दिया, इस समीकरण फर्स्ट में रख दिया। तो समीकरण फर्स्ट में जब रखा तो क्या होगी, फिर यहां से वैल्यू हो गई क्या, I बराबर क्या हो गया, यहां से देखिए V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ये I की वैल्यू हो गई I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। लेकिन यहां पर हम फिर एक इसी तरीके से जैसे हमने यहां पे लिया
हम एक तुल्य प्रतिरोध लें और वो तुल्य प्रतिरोध R हो और उसको एक बैटरी से हम जोड़ दें जिसका विभवांतर क्या है, ये V है और प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है और ये तुल्य प्रतिरोध R है। तो क्या हो जाएगा फिर यहां से I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V अपॉन R। I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहां से क्या हो जाएगा, V अपॉन R बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये वैल्यू आ गई यहां से। तो V से यहां देखिए V कॉमन ले लिया और इधर भी V है तो दोनों पक्षों से V कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसको हम यहां भी लिख सकते हैं और यहां पर हम लिख लेते हैं इसको। देखिए तो अब ये जो वैल्यू है ये 1 अपॉन R बराबर हो गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इसका मतलब अगर हम 3 या 3 से ज्यादा और भी हम प्रतिरोध जोड़ सकते हैं इसमें, उनको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से हमने दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखे। तो ये जो संयोजन है आपको समझ आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।